फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों कल अपन ने बात कर ली थी कि राजस्थान पुलिस में कितनी वैकेंसी आने वाली है, 8,000 जो 338 पद हैं वो कितने बारी में कितने टर्म्स के अंदर आपको 2 साल में लगातार देखने को मिलेंगे, उसके अपन ने डिस्कशन कर लिया था। और उसी के आगे हमने आपको कहा था कि बच्चों 2 साल तक ऐसा मौका कभी लाइफ में आने वाला नहीं है और किस तरीके से हमें रणनीति बना के पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है और आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कशन कर दिया था मैंने पहले वाले वीडियो में, तो जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा वो पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज से हम चल रहे हैं स्टार्टिंग एकदम बेसिक से हाई की ओर अपन चलेंगे। 1 महीने में मेरा टारगेट है, कितना टारगेट लेके चलना है अपने को, 1 महीने में अपने को कंप्यूटर क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, 1 महीने के अंदर। और 1 महीने के बाद में हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू, 6-7 महीने तक कंटिन्यू अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, जिससे कि अपने पास क्वेश्चंस का इतना भंडारा होता है एग्जाम से पहले कि क्वेश्चन एक भी बाहर ना जा पाए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, पीडीएफ क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकते हो। तो करें आज का वीडियो स्टार्ट। रेडी हो आप सब? रेडी स्टार्ट, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक क्या है, विशेषताएं। अब हर चीज की क्या होती है, विशेषताएं होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी क्या होती है, कुछ विशेषता होती है। हर चीज की विशेषता और उसका कुछ अपवाद होता है। अगर किसी चीज की विशेषता पढ़ते हैं तो उसकी अपवाद भी हमें साथ के साथ देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में विशेषता से ज्यादा लोग किस पे फोर्स करते हैं, अपवाद पे, कि उसमें कमी क्या है। कुछ भी चीज बन रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि कमी निकालने वाले बहुत होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज सबको होगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी विशेषताओं की ओर अपन चलते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता किसको बोलते हैं, पता होगा? चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं अपन कंप्यूटर के जनक। हाँ, तो देखो बच्चों विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, गति। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है, ये उसकी एक क्या होती है, विशेषता है। और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3GHz। अब आप बोलोगे कि GHz क्या होती है, तो GHz बच्चों क्या होता है, गीगा हर्ट्ज। क्या होता है, GHz इक्वल टू होता है गीगा हर्ट्ज, ठीक है, नोट करते चलना। आगे चलते हैं अपन, फिर बात करेंगे इसका इक्वल टू मान कितना होता है, 3 × 10⁹ क्या मान होता है इसका, 3GHz का मान कितना होता है, 3 × 10⁹ ये होता है इसका मान। अब आगे चलते हैं, इसकी विशेषता में गति पढ़ लिया अपन ने, कितनी उसकी गति होती है। और बात करते हैं शुद्धता की ओर। किसकी बात करेंगे, शुद्धता, एक्यूरेसी। यानी कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो क्या करता है, बड़ी शुद्धता से करता है। क्योंकि कंप्यूटर को आपने एक साथ लाखों डाटा एक साथ दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो डाटा दिया है उसमें वो प्रोसेस कर रहा है तो वो उसको गलत कर देगा, नहीं। कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ में कार्य करता है। मतलब उसकी शुद्धता या एक्यूरेसी क्या होता है, उसका शुद्ध परिणाम देता है वो, ठीक है। फिर चलते हैं मेमोरी। थर्ड चीज आ जाती है मेमोरी। मेमोरी मतलब जैसे मानव है, मानव का मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क क्या है उसका, उसकी एक मेमोरी। उसकी मेमोरी मतलब जो भी मानव सोचता है, संग्रहण करता है, जो भी बातें मानव के मस्तिष्क में याद रहती है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में याद रहेगा कब, जब जो मैंने पढ़ाया हुआ आपके कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा। ये मस्तिष्क क्या है, आपकी मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, आपके मस्तिष्क में क्या होता है, डाटा भंडारित होता है। वैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अपन डाटा डालते हैं इतना सारा, तो उसको रखने के लिए भी एक मेमोरी चाहिए होती है। तो वह क्या होती है, उसकी मेमोरी होती है। तो उसकी मेमोरी क्या होती है, उसकी संग्रह क्षमता कितनी होती है, अत्यधिक होती है। उसकी संग्रह क्षमता अत्यधिक होती है। संग्रह क्षमता अत्यधिक। उसके बाद चलते हैं अपन आगे, बहुरूपी। अब आप बोलोगे बहुरूपी क्या होता है, बच्चों देखो बहुरूपी का नॉर्मल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
जैसे आपने गाँवों में सुना होगा, सभी गाँवों से बिलोंग करते हैं, गाँवों में आपने सुना होगा बहुरूपी, कि ये तो बहुरूपिया है, मतलब ये इसका जस्ट डुप्लीकेट है, या फिर इसको बोल सकते हैं यानी जैसा काम ये करता है वैसा काम ही ये करता है। बहुरूपी मतलब सब गुण उसके समान है उसके। उसी प्रकार कंप्यूटर में डेफिनेशन बनाता हूँ अगर मैं बहुरूपी की, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, मतलब एक ही कंप्यूटर लेकिन बहुत सारे कार्य क्या कर सकता है, वो एक साथ ही टाइम पे, एक ही टाइम पे कर सकता है। मान लो अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, अभी मैं पावर पॉइंट भी चला रहा हूँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड में टाइपिंग भी कर रहा हूँ, सब काम मैं एक साथ चला सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं बहुरूपी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लॉजिक अथवा तर्क। जो कंप्यूटर है वो किस पे कार्य करता है, लॉजिक तार्किक गणनाओं पे वो कार्य करता है। जो बड़े से बड़े आप उनको न्यूमेरिकल भी दे दोगे तो उस पे कौन कार्य कर देगा, कंप्यूटर। दूसरी बात अपने को एक क्या याद रखनी है, कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, जैसे अपन है मानव है जो हिंदी, हिंदी का जो मान लो अभी जयपुर से बिलोंग करता है या उदयपुर साइड से, तो वो एक तो वहाँ की खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसे जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, तो ये मानव की लैंग्वेज है, मानव इनको समझता है। अभी मैं आपको, आप हो कहाँ के, जयपुर के, आपको अगर कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती या फिर आपको बोले मराठी लैंग्वेज नहीं आती और मैं आपको मराठी में बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे ना। वैसे ही कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है बच्चों, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर क्या क्या समझता है, कंप्यूटर जीरो और एक, जीरो और एक की भाषा को समझता है, यानी कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज, कंप्यूटर है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीनी लैंग्वेज के अंदर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी मतलब जीरो और वन की भाषा समझता है, वो हर डाटा को जीरो और वन में कन्वर्ट करके समझता है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, अब बात करते हैं परिभाषा की। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना कुछ बता दिया लेकिन हमें मेन तो पहले ये तो बता दो, जो बेसिक की आप बात कर रहे हो तो बेसिक में आप पहले तो आती है डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन तो पता ही नहीं। चलो आप डेफिनेशन की ओर चल देते हैं अपन, ठीक है। डेफिनेशन रटने से मतलब नहीं है, वहाँ डेफिनेशन आती नहीं है, इसलिए मैंने इसको आगे रखा है, ठीक है। जो पूछा जाता है वो आपको मैं साथ के साथ ट्यूशन क्लियर कराता रहूंगा। तो देखो, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणितीय गणना कर सकता है तथा तार्किक गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक है ना कंप्यूटर, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक आ गया या फिर ये बिना बिजली के चलता होगा, नहीं ना। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किस पे कार्य करता है, जो कि गणितीय गणना, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है या फिर गणितीय जो कैलकुलेशन है उन पे कौन कार्य करता है, कंप्यूटर कार्य करता है, गणितीय गणना कर सकता है और तार्किक गणनाएं कर सकता है। और कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को क्या करता है, सूचना में परिवर्तित करता है। मतलब कंप्यूटर है एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को किसमें परिवर्तित कर देता है, सूचना में। आप बोलोगे बच्चों की डाटा क्या होता है, सीधी सी बात है, डाउट आएगा कि सर डाटा क्या होता है। तो डाटा होता है बच्चों सूचनाओं का समूह होता है। किसका समूह, सूचनाओं का समूह होता है। कौन होता है सूचनाओं का समूह, डाटा। दिस इज कॉल्ड क्या, डाटा। तो डाटा को सूचना में परिवर्तित कौन करता है, कंप्यूटर। समझ गए। अब आपको मैंने एक चीज कही थी, हर चीज की एक विशेषता होती है तो उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, होते। और अपवाद की बात करते हैं अपन। तो अपवाद लिखता हूं यहाँ पे, अपवाद आप भी नोट करते रहना, ठीक है। पीडीएफ दे रहा हूँ वो तो सही है, लेकिन उसके साथ में कुछ और क्वेश्चन आपके सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपवाद का। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों कि कंप्यूटर में किस चीज की कमी होती है। क्या क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर में किस चीज की कमी होती है। और ऑप्शन क्या दे देगा आपको, ए भावनाओं की कमी, भावनाओं की कमी। एक ऑप्शन आपको दे देगा क्या, वो आपको सोचने व समझने
की क्षमता में कमी या नहीं होती, ठीक है। थर्ड वो आपको देगा सी स्पीड, और डी ऑप्शन आपको दे देगा वो क्या, डी वो आपको देता है मानो ए और बी दोनों। तो क्या करके आओगे सही आंसर, आप बताओ। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मानव का मस्तिष्क है, मानव है, मानव में क्या होती है, अभी मैंने आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक शॉप है, क्या है, एक शॉप, और शॉप में कौन है, शॉपकीपर, यानी शॉप का मालिक, मान लो आप शॉप का मालिक है यहाँ पे, ये शॉप का मालिक बैठा है यहाँ पे। यहाँ पे आया मैं, कौन आया, मैं या फिर आप गए, आप यहाँ खड़े हो गए, आपने ले लिया सामान, क्या ले लिया, सामान। अब दुकानदार है जो, ठीक है, दुकानदार से आपने सामान लिया मानो 15 रुपए का, और आपने दुकानदार को दिए 20 रुपए, कितने दिए, 20 रुपए दिए, लेकिन दुकानदार ने कहा कि आज मेरे पास में 5 रुपए नहीं है, तो आप बच्चे नेक्स्ट बार यानी अगली बार आके आप ले जाना, या फिर आप 5 रुपए का कुछ सामान ले लो। तो आप या मैं अगर वहां पे होऊंगा तो आप क्या करोगे, उसके भावनाओं को समझ लोगे, और 5 रुपए या तो छोड़ दोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, या फिर 5 रुपए का आप सामान लेके आ जाओगे। वहीं अगर मैं एक रोबोट को यानी एक कंप्यूटर को भेजता हूँ सामान लेने, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी भावनाओं को ना समझ के उससे वो 5 रुपए लेकर ही आएगा। तो ये होता है एक भावनाओं की कमी। क्यों, तो ये तो आपका क्या है, इसकी कमी होती है, सही है। सोचने और समझने की उसमें क्षमता नहीं होती, सही बात है ना, नहीं होती ना, आप में होती है लेकिन उसमें नहीं होती। तो ये भी सही है। स्पीड, स्पीड तो होती है, कंप्यूटर स्पीड से कार्य करता है, अपन ने उसकी विशेषता में पढ़ा है अभी, गति में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। और जो डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगी, आप आगे से आगे क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिनको भी जरूरत है ना राजस्थान पुलिस में बनने की, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, तो बच्चे सभी क्या है, किसी के पैसे वेस्ट नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि कहीं पेड कोर्स में जाओ और आपको वहां फिर पछताना पड़े। इससे बढ़िया आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करो। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमें व्हाट्सअप आपको दिए हुए हैं वहाँ पे लिंक, व्हाट्सअप पे जाए, वहाँ मैसेज करें, तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी चीज की आपको आवश्यकता हो तो हमें बता सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे हो गया आपका। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इनपुट क्या होता है। क्या पता होना चाहिए बच्चों, इनपुट, मैंने लिखा है यहाँ पे इनपुट क्या होता है, नहीं पता ना अधिकतर बच्चों को। और एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों, आउटपुट क्या होता है, लिख सकता हूँ। एक तो लिख दिया इनपुट, और एक लिख दिया मैंने आपको आउटपुट, लिख दिया। इनपुट क्या होता है बच्चों, देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जो जितनी चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होती है उतनी आपको डेफिनेशन से नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूं यहाँ पे, एक तो मैं हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो, उसको अपने दिमाग में फिट कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दे दिया, आप देख रहे हो, मैंने आपको दिया इनपुट, आपने उस डाटा को क्या किया, अपने माइंड में लिया और उसको आउटपुट बना के समझा, ठीक है। तो इनपुट दिया आपने, आउटपुट लिया। वैसे ही कंप्यूटर की बात करता हूं, तो कंप्यूटर क्या है आपके लिए, और कंप्यूटर के लिए आप क्या हो, यूजर। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, मतलब डाटा दोगे, कोई सूचना दोगे, कि आपने बोला कंप्यूटर को लिखो एम, तो कंप्यूटर लिखेगा एम। तो कब लिखेगा, जब आप कंप्यूटर को एक सूचना दोगे, और सूचना किससे दोगे, कीबोर्ड से दोगे। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट देने की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आपने कीबोर्ड पे एम टाइप किया तो वह कंप्यूटर के पास डाटा गया, और कंप्यूटर ने आपको मॉनिटर स्क्रीन पे शो कर दिया आउटपुट के रूप में। तो जो मॉनिटर आपको शो कर रहा है, तो मॉनिटर तो हो गया आउटपुट डिवाइस, और आपका कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, समझ गए। जो डाटा आप दे रहे हो वो तो इनपुट हो गया, जो डाटा आपको कंप्यूटर दे रहा है वो आपके लिए आउटपुट हो गया, समझ गए। हाँ तो बच्चों, इनपुट जो आप दे रहे हो और आउटपुट जो आप प्राप्त कर रहे हो,
तो इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में बात करता हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डाटा देते हो मॉनिटर को या कंप्यूटर को, तब वो आपको क्या देता है, आउटपुट। माउस है, माउस भी क्या करता है, आप तो माउस के द्वारा आप इनपुट देते हो और आउटपुट आपको प्रदान होता है। स्कैनर, आप जानते हो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर और प्रिंटर में अंतर पता है क्या? नहीं पता ना, तो देखो एक होता है स्कैनर मशीन, आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हो आधार कार्ड लेके, लो भैया आधार कार्ड को आप कंप्यूटर में लो और आप उसकी फोटोकॉपी निकाल के दो। उसने आधार कार्ड को रखा स्कैनर में और उसको उसने देखा कहाँ, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे देख लिया उस आधार कार्ड को। तो जो वो आपकी फोटो जो आधार कार्ड है उसको स्क्रीन पे देख रहा है, तो आप यहाँ वो क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है और आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस होगी ना स्कैनर। वहीं प्रिंटर की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर जो ये देख रहा है इसको वो प्रिंट करता है, तो प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर के द्वारा मिलता है, तो वो आपका प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। समझ गए? दोनों का डिफरेंस पता चल गया। तो स्कैनर तो होता है क्या, इनपुट डिवाइस, और प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है, ये जो बना हुआ है आपके सामने जॉयस्टिक, ये क्या काम में आता है, गेम खेलने के काम में आता है। जो गेम होते हैं उनको खेलने के काम में आता है जॉयस्टिक, इनपुट देता है। MICR में MICR का क्वेश्चन कैसे बनता है, मेन बात क्या है कि MICR जो बोल रहा हूँ इसका क्वेश्चन आपके सामने बन के कैसे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे एक तो क्वेश्चन क्या बन गया कि MICR इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। दूसरा MICR से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि MICR की फुल फॉर्म क्या है, MICR का विस्तृत रूप क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। और जब तक आपको इसका काम नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, उससे पहले आपको रटने से कोई मतलब नहीं है। तो चलो आने वाले इतने की जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें इनकी डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछी जा रही है। MICR, एम का मतलब यहाँ पे होता है क्या, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। आई का मतलब इंक, सी का मतलब होता है यहाँ पे करेक्टर, आर का मतलब होता है यहाँ पे रीडर, या इसको आप पढ़ सकते हो रिकॉग्निजेशन। ठीक है, तो एक एम से मैग्नेटिक, इंक, करेक्टर, रीडर, ये हो गई MICR की फुल फॉर्म। ठीक है, चलो ना एक वापिस से एक स्लाइड पे चलते हैं। हो गया MICR का डाउट क्लियर। फिर बात आ रही है BCR भी एक इनपुट डिवाइस होती है। BCR क्या होता है, अब आप बोलोगे BCR क्या होता है, BCR का क्वेश्चन एक तो होता है कि BCR इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है, दूसरा बनता है कि BCR की फुल फॉर्म क्या है, BCR क्या काम में आता है। ये क्वेश्चंस आते हैं 100%, बता रहा हूँ, पेपर उठा के देख लेना, पहले के जिनमें भी कंप्यूटर आता है, समझ गए। और कंप्यूटर बड़ा वेटेज रखता है 30 नंबर का, इसलिए पूरा ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर नोट्स बना लो आप। ठीक है, BCR आप बोलोगे, अब देखो आप गए हो कभी शॉप पे कुछ खरीदने, सामान खरीदते हो, ऑनलाइन परचेज किया है, कभी जूते खरीद के लाए हो या फिर कभी साड़ी या शर्ट खरीदा है, तो उनके ऊपर आपने देखा है इस तरीके से ब्लैक रंग का एक पट्टी बनी होती है। उस पट्टी पे यूं लाइनें बनी होती है, ऐसे एक दो ऐसे लाइंस बनी होती है ना, आ रहा है कुछ याद? फिर यहाँ लिखे होते हैं नंबर्स, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर लिखे होते हैं। और इस जो ये पट्टियां हैं, ये लाइन है, इनके नीचे एक कोड होता है। क्या होता है, एक कोड होता है, उस कोड में कुछ छिपा होता है, उसे पढ़ने के लिए एक युक्ति बनाई जाती है, एक उपकरण बनाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं BCR, यानी ये होता है बार कोड, इसको अपन क्या बोलते हैं, बार कोड। और इसको पढ़ने वाली मशीन होती है बार कोड रीडर। क्या होती है, बार कोड रीडर होती है। तो BCR की फुल फॉर्म क्या होगी, बार कोड रीडर। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, समझ गए। फिर चलते हैं OCR। अब OCR क्या होता है भैया, इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है, 100% इनपुट डिवाइस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो इसको कॉपी में। उतारना अच्छा रहता है क्योंकि स्क्रीनशॉट का कल को फोन रीसेट हो गया, आपका डाटा गया, कोई पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, बात करता हूँ OCR की ओर। अब OCR क्या होता है, OCR का भी क्वेश्चन बनता है, एक तो OCR इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट, और एक बनता है OCR की फुल फॉर्म।
तो ओ सी आर की फुल फॉर्म देखते हैं। ओ सी आर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन बोल सकते हो। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसको पढ़ सकोगे आप। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हो गया डाउट क्लियर। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। इसका एग्जांपल दूं आपको। ये जो मैं जिससे आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक लाइट पेन है। इसमें कहा यहाँ पे एक आगे क्या होता है, नौपति जैसे पेन आता है नॉर्मली, वैसा पेन होता है, लेकिन ये एक चीज पे चलता है जिसे अपन बोलते हैं टच पैड। इस पे अपन क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। तो मैं इससे इनपुट दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम, यहाँ से इनपुट दिया तो ये मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपको आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट डिवाइस हो गई लाइट पेन भी, ठीक है। ये कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 108 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। अगर आपको न्यू, अगर क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है तो 3, अगर ओनली 2 दिया हुआ है तो 2 पे टिक करके आना है, ठीक है। इनके बारे में भी, इन सब के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इतना समझ लो इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस पढ़ ली अपन ने, इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है ये भी पढ़ना जरूरी है ना, जरूरी। आउटपुट का मैंने आपको क्या बताया, जो जैसे मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर के द्वारा जो यूजर को क्या दिया जा रहा है, उस पे प्रोसेस करके डाटा पे आपको जो शो किया जा रहा है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो प्रिंटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्रिंटर क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूँ वो आपको कहाँ दिख रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मॉनिटर भी क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं मॉनिटर पे लिख रहा हूँ, नहीं ना। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, जो आपके नक्शे होते हैं, मानचित्र होते हैं, इनको छापने के लिए एक क्या होती है, प्रिंटर जैसी मशीन होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। क्यों, वो डिजाइन अपने एक मॉनिटर में फिट होती है, उसका अपन प्रिंट निकालते हैं प्लॉटर की सहायता से। स्पीकर, स्पीकर में ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसकी स्पीकर पे कहीं एक गाना सीधा यूं पेस्ट कर दिया, नहीं ना। पहले कंप्यूटर में पेस्ट किया, कंप्यूटर ने किसको डाटा दिया, स्पीकर को, और स्पीकर ने अपने को आउटपुट दिया। तो स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। बोल अब है प्रोजेक्टर। अब आप बोलोगे प्रोजेक्टर क्या होता है, तो बच्चों जो आप पिक्चर हॉल में जाते हो, कहाँ जाते हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने सब जाते हैं, तो वहां पे एक स्क्रीन लगी होती है बड़ी सारी, क्या लगी होती है, एक बड़ी सारी यूं एक पर्दा लगा होता है, ब्लैक, अंधेरा होता है, ब्लैक पर्दा लगा होता है, आप बैठते हो, फिर एक यहाँ से लाइटिंग जाती है उस स्क्रीन पे, पर्दे पे, तो आपको वहां पे बड़े पिक्सल्स के अंदर वो मूवी दिखती है। तो जो ये प्रोजेक्ट, जो ये रोशनी फेंक रहे हैं, जो आपका चित्र को बड़ा करके, पिक्सल्स को बड़े करके आपको दिखा रहा है, वह क्या होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर, चलिए आगे। हाँ तो बच्चों अब देखो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर मेनली कितने भाग, पार्ट पे काम करता है, 4 पार्ट पे करता है। कौन कौन से पार्ट है वो पार्ट है आपके, देखो। पहला पार्ट इनपुट। कंप्यूटर पहले क्या, कंप्यूटर को क्या देना होता है, इनपुट देना होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो इनपुट दिया। इनपुट कहाँ गया, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है बच्चों, ये भी लिख लो। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, कई तो बोलेंगे कंट्रोल पे प्रोसेसिंग यूनिट, मेरा बच्चों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है ये सीपीयू की। एक होता है सीयू, सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, ओके। चलो बैकअप। हाँ तो अब डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू कैसा बना होता है, इस तरीके से एक सीपीयू बना होता है आपका, ठीक है। उसमें यहाँ पे बटन होते हैं 2, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ होता है सीडी ड्राइव, ठीक है। अब देखो ये बड़ा बटन होता है, पावर का होता है, किसका होता है, पावर का होता है। और ये होता है रीस्टार्ट का, रीस्टार्ट का बटन होता है। ये होती है सीडी ड्राइव, ठीक है। इस जो सीपीयू है इसके अंदर, ये जो डिब्बा होता है इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं। इसमें एक मदरबोर्ड होती है, एक मदरबोर्ड होती है जिसमें बहुत सारी चिप लगी होती है। तो मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर लगा होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीपीयू। समझ गए, उसे हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, सीपीयू को। अब चलते हैं वापिस से बैक।
तो देखो इनपुट जाएगा सीपीयू के पास यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क के पास, फिर वो मस्तिष्क कार्य करके उसे चेंज करे, वो आपका कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। फिर मेमोरी में मतलब संग्रहित होगा डाटा जो संग्रहित करना है, और उस संग्रहित डाटा को लेकर के वो आपको क्या प्रदान कर देगा, आउटपुट आपको दिखा देगा, वो आउटपुट रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे मेन पार्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, मेमोरी क्या है, उस पार्ट का नाम अपना अपन बात करेंगे मेमोरी। ओके, मेमोरी जो होती है वो भी क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होती है रैम और एक होती है रोम। अब रैम की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो रोम की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चों। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें आप लिख और पढ़ दोनों सकते हो। रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ आप पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते हो, कोई चेंज नहीं कर सकते हो। इसका बड़ा रूप आगे पढ़ेंगे अपन। प्लस पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव जो होता है आपका, वह भी एक क्या होती है, मेमोरी होती है। कार्ड रीडर, ये मेमोरी कार्ड, ये सब क्या होती है, एक मेमोरी के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दो। नीचे आपको एक रेड कलर का बॉक्स लगा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करो, फिर एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करो, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आप उसको देख सकोगे। ठीक है, और आगे से आगे वीडियो को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।